सिद्धों की तांत्रिक साधना और स्त्रियों की इसमें भूमिका। आज हमारा प्रकरण ये रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल के सिद्ध वे सिर्फ कवि नहीं थे, वे साधक थे, विद्रोही थे। उनकी साधना सामान्य भक्ति से बहुत अलग थी। उनकी साधना में एक ऐसा तत्व या एक ऐसा सार मिलता है जिसे आज भी लोग या तो छुपाते हैं या गलत समझते हैं। वह था पंचमकार। और इसके साथ स्त्रियों की भूमिका क्या थी, आज हम उसी रहस्य पर क्या है बात करेंगे। सिद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच का साहित्य है। ये वे सिद्ध थे जिन्हें 84 सिद्ध कहा जाता है। सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कणहपा, ये नाम साहित्य में मूर्धन्य नाम है। इन सब सिद्धों की वाणी ने बाद के जो नाथ पंथ है और खासकर जो संत साहित्य है उसको भी क्या है गहराई से प्रभावित किया है। संस्कृत और जो वैदिक कर्म कांड थे उनके क्या है खिलाफ थे। इन्होंने साधारण भाषा, खासकर अपभ्रंश और मगही में दोहे और चर्यापद क्या है लिखे थे। इनकी सबसे जो बड़ी और खास बात थी वह थी सहज साधना, अर्थात जो मुक्ति है वह बाहर नहीं भीतर है। शरीर को ही साधना का ये क्या है माध्यम बनाना चाहते थे। सिद्धों की जो तांत्रिक जो साधना है उसका केंद्र था पंचमकार। पंचमकार यानी 5 में पंचमकार। तो इसमें यानी कि 5 में जो तांत्रिक साधना का केंद्र वो पंचमकार ही था। मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इसमें मुद्रा के 2 स्तर के अर्थ हैं। एक तो सामान्य या बाह्य अर्थ है, यानी कि भुना हुआ चना या अनाज, ये तो इसका बाह्य अर्थ था, और या कहीं की विशेष अन्न। और दूसरा इसका गूढ़ रहस्यात्मक अर्थ था, आंतरिक अर्थ था, वो है स्त्री या योगिनी, अर्थात साधना में साथ देने वाली योगिनी को मुद्रा कहा गया। ये पंचमकार, ये 5 चीजें सामान्य जीवन में वर्जित मानी जाती थी, लेकिन सिद्धों ने इन्हें साधना का एक अंग बनाया, एक विशेष अवयव के रूप में अपना लिया। यहाँ यह समझना जरूरी था कि ये भोग के लिए पंचमकार नहीं थे, परंतु वैराग्य और भोग दोनों को पार करने का एक मार्ग थे। सिद्ध मानते थे कि जिस चीज से जो मनुष्य है बंधता है उसी को साधना में ले जाकर उसे क्या है उससे मुक्त किया जा सकता है। यानी जिससे मनुष्य बंधा रहता है, जिससे मानव क्या है अपने आप को बांध कर रखता है, उसी को साधना में ले जाकर क्या है उससे मुक्त हुआ जा सकता है। इसे इनकी साधना को वाम मार्ग भी कहा गया, वाम मार्ग की साधना भी क्या कहा गया। अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर, यानी कि स्त्रियों पर, जो हमारे प्रकरण का मुख्य विषय है। स्त्रियां। सिद्ध साधना में स्त्री को सिर्फ भोग्य न मानकर उसे योगिनी या डोमनी का दर्जा दिया। योगिनी साधक की साथिन होती थी। मैथुन या संभोग सामान्य शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि ये एक नियंत्रित और गूढ़ साधना थी। सिद्ध मानते थे कि पुरुष और स्त्री प्रज्ञोपाय के मिलने से शिव और शक्ति का क्या है योग होता है। इस योग से द्वैत मिटता है। साधक सहज अवस्था में क्या है पहुंचता है, जहां न पुरुष बचता है और न ही क्या स्त्री बचती है, सिर्फ चैतन्य रह जाता है। इसे ही सिद्धों ने क्या है महासुखवाद की अवस्था बताई है। सरहपा और अन्य सिद्धों की रचनाओं में इस प्रक्रिया को बहुत प्रतीकात्मक भाषा में कहा गया। शरीर को कमल कहा गया,
नारियों को नदियों की संज्ञा दी गई, स्त्री को शक्ति का रूप बताया गया। और यहाँ एक और बड़ी बात थी, वह बात थी उस समय समाज में स्त्री को निम्न और अशुद्ध माना जाता था, खासकर जो नीची जाति की स्त्रियां थी उनको। और उन्हीं स्त्रियों को क्या है साथिन बनाकर और उस साधना का एक सहज रूप दिया सिद्धों ने। उस समय नीच जाति की स्त्रियां जो समझी जाती थी, सिद्धों ने उन्हीं स्त्रियों को अपनी साधना या साथिन बनाया। डोंबी, चांडाली, रजकी, इन नामों से योगिनियां बुलाई जाती थी। यह सिर्फ साधना ही नहीं थी, बल्कि समाज के प्रति एक खुला विद्रोह था, एक क्रांति थी। सिद्ध कह रहे थे पवित्रता जाति से नहीं आती, पवित्रता साधना से आती है, सहज साधना से आती है। और स्त्री को हे या निंदनीय मानना क्या है, ज्ञानता। सिद्धों की तांत्रिक साधना को आज के समय में समझना आसान नहीं है। बहुत से विद्वान इसे शारीरिक भोग की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन सिद्धों ने तो साफ साफ कहा है, बिना गुरु के, बिना संयम के, बिना सही दृष्टि के ये मार्ग विनाशकारी भी हो सकता है। उनके लिए शरीर मंदिर था, काम क्या थी, ऊर्जा थी। और काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर की तरफ ले जाना ही क्या है, ये साधना थी। स्त्री उस ऊर्जा की एक क्या है, वाहक शक्ति थी। आदिकाल के इन सिद्धों ने भाषा को लेकर समाज, धर्म और शरीर सबको एक नई दृष्टि दी। स्त्रियों को भोग का विषय नहीं, बल्कि साधना का अनिवार्य अंग बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी क्या है, क्रांति थी। नमन उन सिद्धों को जो तथाकथित जिसे समाज वर्जित मानता था, जिसे निंदनीय मानता था, उसी को इन्होंने क्या है, मार्ग बना दिया। फिलहाल आज हमारा ये विषय था, आप सभी को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब आगे की तरफ एक नया विषय लेंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।